अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, और हमारे पास जो मसस की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सार्कोप्लाज्मा सार्कोलीमा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके डिफरेंट नेम हैं, यहाँ सेल मेम्ब्रेन उसके डिफरेंट नेम है। ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल होती है। ये क्या होती है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल होती है, सेल के सराउंडिंग होती है। अब आउटर मेम्ब्रेन उनमें होती है जो हमारे पास जिसके पास सेल वाल नहीं है। जिसके सेल वाल जिसके पास है तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन सेल वाल होती है, लेकिन जिसमें सेल वाल नहीं होती तो उसके में ये आउटर होती है। बाकी जिसमें सेल वाल होती है उसको ये सेकंड पे होती है, सेकंड मोस्ट आउटर होती है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती है कि बाहर वाला जो टिश्यू होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, उनसे क्या करती है, सेल को अलग करती है और पूरे सेल को क्या कर रखती है, लपेट के रखती है। और इनके ज़रिए क्या होता है कि मालिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि कुछ मालिक्यूल इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ मालिक्यूल इसके से सेल से बाहर जाते हैं, कुछ मालिक्यूल सेल के अंदर आते हैं। तो वो किस ज़रिए, किसके ज़रिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर दी थी हमें, दी थी सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट है जिसने 1972 में हमने किसकी स्ट्रक्चर दी थी? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दी थी। इन्होंने कहा था कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के हवाले से इन्होंने स्ट्रक्चर दी थी। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास किसी समुद्र में, किसी ओशन में जो ग्लेशियर होते हैं, आइस के ग्लेशियर, आइसबर्ग्स जो तैर रही होती हैं, इस तरह हमारे पास फास्फोलिपिड्स या लिपिड्स में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन तैर रहा होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। जिस तरह ग्लेशियर्स मौजूद होती हैं, आइसबर्ग मौजूद होती हैं किसी ओशन में, इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन मौजूद होता है लिपिड्स में। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उनकी कंपोजिशन हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स है। उनके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमारे पास जो होती है वो है प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स किस हिसाब से और कैसे मौजूद होते हैं मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, उसमें आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मौजूद है। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है कि सेल है। उनकी एक सेल मेम्ब्रेन का मैंने पार्ट उठाया है और उस सेल मेम्ब्रेन के पार्ट को मैंने क्या है कि माइक्रोस्कोप करके रखा है, मतलब कि जूम करके आपके सामने दिखाया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक बाहर लेयर जा रही है, ये इनर लेयर जा रही है। ये सेल का आउटसाइड होता है, ये सेल के क्या होता है कि इनसाइड होता है। ये हम लिखते हैं क्या है कि ये सेल के इनसाइड का पार्ट है और ये सेल के क्या है कि आउटसाइड का पार्ट है। ये हमारे पास क्या है कि आउटसाइड का पार्ट है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास लिपिड होते हैं उसमें जो फास्फोलिपिड्स होती है वो बाय लेयर होती है। क्या होती है कि बाय लेयर। बाय लेयर का मतलब होता है टू लेयर्स मौजूद होती हैं। एक हमारे पास आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। अब जो आउटर लेयर, इनर लेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। अब ये एक जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कहते हैं कि फास्फोलिपिड, ये दूसरा फास्फोलिपिड, ये तीसरा फास्फोलिपिड, ये चौथा फास्फोलिपिड। इसी तरह ये फास्फोलिपिड्स की एक लेयर बाहर से जा रही होती है, एक अंदर से फास्फोलिपिड की लेयर जा रही होती है। अब हम एक फास्फोलिपिड्स में देखें तो हमारे पास क्या है, उसमें एक उसमें हेड होता है और एक उसमें क्या होता है कि ये टेल होता है। तो इसी तरह हमारे पास मैंने ये देखो, ये हमारे पास ये दोनों टेल हैं, ये इसका टेल है, ये इसका टेल है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। इसी तरह इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का ये टेल है, इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का ये टेल है। तो ये दोनों हमारे पास टेल आ रहे हैं। तो इससे जो जोन होती है, इस जोन को हम टेल कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास होती है हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक इसको क्यों कहते हैं? हाइड्रोफोबिक इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वाटर हेट है। वाटर हेटिंग का मतलब होता है वाटर फियरिंग, वाटर से दूर जाने वाली, मतलब कि वाटर को ये डिजोल्व नहीं होती वाटर में। तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है और ये हाइड्रोफिलिक होती है। जो फास्फोलिपिड के टेल होते हैं, जो फास्फोलिपिड के क्या होते हैं कि टेल होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और फास्फोलिपिड्स के जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो उसमें आउटर हाइड्रोफोबिक आ गया,
हाइड्रोफिलिक आ गया, सॉरी, उसके बाद सेंटर उसका हाइड्रोफोबिक आ गया, उनके बाद उसका लास्ट वाला एंड जो हो गया मतलब कि इनर साइड वो भी क्या हो गया कि हाइड्रोफिलिक हो गया। तो मतलब कि इनके हेड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और इसके टेल क्या होते हैं कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, इस फास्फोलिपिड के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। वो प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है, देखें प्रोटीन हमारे पास दो मतलब कि उसमें जो प्रोटीन होता है वो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, मैंने यहाँ बताया है। प्रोटीन जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास प्रोटीन होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर वाला प्रोटीन जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो हमारे पास प्रेजेंट है जिसको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, दूसरे नाम भी ये है। इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। देखो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो क्या होता है, सिर्फ बाहर से मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर से अगर इस तरह से मौजूद है कोई प्रोटीन तो उनको हम क्या कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। लेकिन हमारे पास देखो ये यहाँ से सिर्फ बाहर से मौजूद है, लेकिन उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे हैं। लेकिन अगर जब हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक बात इस तरह से होता है जिस तरह से ये हमारे पास, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरा हाथ जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे ये यहाँ बाहर से लेकर अंदर तक क्या है कि ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये देखो ये बाहर से लेकर अंदर तक, ये रेड में मैंने बनाया है, ये बाहर से लेकर अंदर तक ये प्रोटीन मौजूद है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कहती है। हमारे पास ये देखें, ये अगर बाहर से यहाँ से प्रोटीन कोई मौजूद है तो उनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन ये यहाँ से बाहर से लेकर अंदर तक कोई प्रोटीन मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के, तो वो क्या होगा हमारे पास, इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा, ठीक है। तो अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में एंटीजेंस वगैरह आ जाते हैं, कुछ रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स वगैरह में होते हैं या कुछ हार्मोन सेल्स में होते हैं। और जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है उसमें हमारे पास कुछ चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन आ जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। तो हमारे पास ये क्या था कि सेल मेम्ब्रेन था। इंशाल्लाह सुबह हम इनसे आगे स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।